हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतनी ही बड़ी यहाँ की समस्या थी। रामपुर में पिछले कई सालों से पानी की भारी किल्लत थी। गांव के लोग बारिश पर निर्भर थे, लेकिन मौसम की बेरुखी ने खेतों को बंजर बना दिया था। युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे और गांव धीरे धीरे वीरान हो रहा था। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था शेखर। शेखर एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसने बचपन से ही अपने पिता को सूखी धरती की ओर उम्मीद भरी नजरों से आसमान को ताकते देखा था। शेखर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन शहर की चकाचौंध और अच्छी नौकरी छोड़कर वो अपने गांव वापस आ गया था। उसका एक ही सपना था, रामपुर की सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लाना। गांव वालों को उसका यह फैसला समझ नहीं आया। लोग कहते, पागल है, शहर में एसी कमरे की नौकरी छोड़कर यहां धूल फाकने आया है। उसके अपने पिता भी नाराज थे। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू इस नरक से निकल सके, वापस आने के लिए नहीं। लेकिन शेखर के मन में एक ही धुन थी। उसने सुना था कि गांव से कुछ मील दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना झरना था, जो अब पत्थरों के गिरने से बंद हो चुका था। अगर उस झरने का रास्ता साफ कर दिया जाए और एक नहर बनाकर पानी गांव तक लाया जाए तो रामपुर की किस्मत बदल सकती थी। शेखर ने अपनी योजना गांव के सरपंच और बुजुर्गों के सामने रखी। उसने नक्शे दिखाए, गणनाएं समझाईं और बताया कि अगर पूरा गांव मिलजुल कर श्रमदान करे तो 6 महीने में ये नहर बन सकती है। सरपंच ने पान चबाते हुए कहा, बेटा शेखर, ये सब कागजों पर अच्छा लगता है, वो पहाड़ लोहे जैसा सख्त है। हमारे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी पर हार मान ली। तुम अभी बच्चे हो, जाओ शहर जाकर अपनी नौकरी करो। गांव के अन्य लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया। किसी ने साथ देने की हामी नहीं भरी। शेखर निराश जरूर हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसने तय किया कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो वो अकेले ही शुरुआत करेगा। अगली सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, शेखर कुदाल और फावड़ा लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। वो उस जगह पहुंचा जहां पुराना झरना पत्थरों के मलबे में दबा हुआ था। उसने पहली चोट मारी, खटाक। पत्थर से चिंगारी निकली, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। दिन चढ़ते गए। शेखर रोज सुबह निकलता और शाम को थका हारा धूल से सना हुआ वापस आता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, फिर वे छाले फूटकर सख्त हो गए। गांव वाले उसे अब पागल शेखर कहने लगे थे। बच्चे उसे देखकर हंसते और बुजुर्ग अफसोस जताते। 3 महीने बीत गए। शेखर ने अकेले दम पर काफी मलबा हटा दिया था, लेकिन मुख्य चट्टान अब भी जस की तस खड़ी थी। वो चट्टान मानो शेखर के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। एक दिन भारी बारिश हुई, जो गांव तक नहीं पहुंची, बस पहाड़ों में हुई। फिसलन के कारण शेखर का पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिरते गिरते बचा। उसके पैर में गहरी चोट आई। वो लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। पिता ने देखा और गुस्से में बोले, देख ली अपनी जिद का नतीजा, अब भी वक्त है, छोड़ दे ये पागलपन। उस रात शेखर को नींद नहीं आई। पैर का दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था, लेकिन मन का दर्द उससे भी गहरा था। क्या वो सच में पागल है? क्या सच में वो एक असंभव कार्य कर रहा है? उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव अंधेरे में डूबा था। उसे लगा कि अगर आज वो रुक गया तो ये गांव हमेशा के लिए अंधेरे और प्यास में ही रह जाएगा। अगले दिन वो लंगड़ाते हुए फिर पहाड़ पर पहुंचा। उसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। वो हर चोट के साथ चिल्लाता और चट्टान पर वार करता। उसका ये जुनून देखकर पास के गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम काका था, उसके पास आया। काका ने कहा, बेटा, मैंने बहुतों को टूटते देखा है, पर तुझे जुड़ते देख रहा हूं। मैं बूढ़ा हूं, भारी पत्थर नहीं उठा सकता, लेकिन तेरे लिए खाना और पानी तो ला ही सकता हूं। उस दिन शेखर को पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। काका के आने से शेखर का मनोबल बढ़ा। धीरे धीरे गांव के कुछ बेरोजगार युवक जो दिन भर ताश खेलते थे,
शेखर को देखने आने लगे। पहले वे मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उन्होंने शेखर के पसीने और खून को मिट्टी में मिलते देखा तो उनका ज़मीर जाग गया। एक युवक जिसका नाम रवि था ने एक दिन चुपचाप अपनी कुदाल उठाई और शेखर के बगल में आकर खुदाई करने लगा। शेखर ने उसे देखा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। अगले दिन 2 और लड़के आए, फिर 4। हफ्ते भर में 10 से 12 युवकों की टोली तैयार हो गई। पागल शेखर अब लीडर शेखर बन गया था। जो गांव वाले कल तक ताना मारते थे, अब वे शाम को उन लड़कों के लिए शरबत और खाना भिजवाने लगे। सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पंचायत के फंड से कुछ औजार और बारूद, चट्टान तोड़ने के लिए की व्यवस्था कर दी। काम में तेजी आ गई। जिस काम को शेखर अकेले सालों में करता, वो अब महीनों में होता दिख रहा था। नहर का काम 80% पूरा हो चुका था। पानी का स्रोत अब बस कुछ ही मीटर दूर था। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। जिस रास्ते से नहर को गांव में लाना था, वहां एक विशालकाय सख्त काली चट्टान थी। इसे सामान्य औजारों से तोड़ना नामुमकिन था। इंजीनियरिंग की किताबों में पढ़े फार्मूले यहां फेल हो रहे थे। बारूद का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता था, क्योंकि पास में ही पहाड़ी बस्ती थी जहां भूस्खलन का खतरा था। पूरी टीम निराश हो गई। रवि ने कहा, भैया, लगता है भगवान को यही मंजूर है। हम इतनी दूर आकर भी हार गए। शेखर ने चट्टान पर हाथ रखा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमने पहाड़ का सीना चीर दिया है, तो ये चट्टान क्या चीज़ है? अगर हम इसे तोड़ नहीं सकते तो हम इसे काटेंगे नहीं, हम इसके बगल से रास्ता निकालेंगे। योजना बदली गई। रास्ता लंबा था, मेहनत दुगनी थी, लेकिन सुरक्षित था। टीम फिर से जुट गई। इस बार गांव की महिलाएं भी साथ आईं। वे मिट्टी ढोने लगी, बच्चे पत्थर बीनने लगे। पूरा रामपुर गांव उस पहाड़ पर उमड़ पड़ा था। ये अब सिर्फ शेखर का सपना नहीं, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और भविष्य का सवाल बन गया था। दिवाली का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। आखिरी बाधा को हटाने का काम चल रहा था। शेखर ने अपनी कुदाल उठाई और मिट्टी की आखिरी परत पर वार किया। अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। मिट्टी धंस गई और उसके पीछे से पानी का एक तेज फव्वारा फूटा। शीतल, स्वच्छ, जीवनदायी जल। पानी की धारा ने शेखर को भिगो दिया। वो वहीं कीचड़ में बैठ गया और रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। रवि और बाकी साथी पागलों की तरह नाचने लगे। पानी ने नहर का रास्ता पकड़ा और पहाड़ से नीचे गांव की ओर दौड़ा। गांव में सूखी नाली में जब पानी की कलकल आवाज सुनाई दी तो लोग घरों से बाहर निकल आए। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब उस पानी को छूकर देख रहे थे जैसे वो कोई सोना हो। शेखर के पिता, जो कभी उसे ताना मारते थे, आज सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने पानी को अंजुली में भरा और पी लिया। उन्होंने शेखर को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तू पागल नहीं, तू तो इस गांव का भागीरथ है। रामपुर अब बदल चुका है। खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। जो युवा शहर गए थे, उनमें से कई वापस आकर खेती में नई तकनीक अपना रहे हैं। शेखर ने वहीं गांव में रहकर आधुनिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र खोला। ये कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है। भीड़ हमेशा सफलता के पीछे आती है, संघर्ष में इंसान अक्सर अकेला होता है। दृढ़ संकल्प। पत्थर चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, पानी की एक लगातार गिरती बूंद उसे भी चीर देती है। समस्या नहीं, समाधान बनो। शिकायत करना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना मुश्किल। जो जिम्मेदारी लेता है वही इतिहास रचता है। शेखर की कहानी आज भी उस इलाके में सुनाई जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि असंभव केवल एक शब्द है, जो तब तक ही सच लगता है जब तक कोई पागल उसे संभव नहीं कर देता। अगर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आगे भी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओम शांति।